Assalamu alaikum. Welcome to my YouTube channel Gain Knowledge, and my name is Farwa Zahid. The topic of today's lecture is what goes wrong with network architecture, layering, protocol and different standards. ठीक है, अब हम डिस्कस करेंगे, थोड़ी सी रिवीजन कर लेंगे, थोड़ा सा प्रीवियस वर्क डिस्कस कर लेंगे। वो इसलिए क्योंकि मैंने बताया कि हमारे सारे लेक्चर्स कनेक्टेड हैं। अगर आपको स्टार्टिंग का लेक्चर आता होगा तो ही आप नेक्स्ट लेक्चर को भी कंटिन्यू कर सकते हो, फर्दर समझ सकते हो अच्छे से। अच्छा, रिवीजन हम कर लेते हैं। उसमें हमने स्टार्टिंग में क्या पढ़ा? हमने पढ़ा फर्स्ट लेक्चर में अपने कि अच्छा हमारे पास लेयरिंग हमारे पास सॉरी कंप्यूटर नेटवर्क क्या होता है, उसके ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं। ठीक, फिर हमने पढ़ा कि उसके 4 स्टेप्स क्या होते हैं, जिसमें फर्स्ट स्टेप हमारे पास था कनेक्टिविटी, जिसके अंदर आ जाता है लिंक और नोड्स, जिसको हमने बहुत ही डिटेल में क्लियरली डिस्कस किया। उसके बाद हमारे पास आता है सेकंड स्टेप कि हम देखते हैं कि क्या नोड्स और नोड्स को कनेक्ट करके हमारे पास एक नेटवर्क बनता है। जी, बन जाता है। और उसके बाद हमने देखा कि क्या नेटवर्क और नेटवर्क को कनेक्ट करके भी हम एक बड़ा नेटवर्क बना सकते हैं। तो हाँ, हम बना सकते हैं। उसके बाद हमने देखा कि प्रोटोकॉल्स क्या होते हैं, डिफरेंट इंप्लीमेंटेशंस क्या होती है, उसके अंदर चैलेंजेस क्या होते हैं। फिर हमने लैन और वैन को डिस्कस किया, जिसमें हमने वैन में पढ़ा कि वैन में हमारे पास सबसे बड़ी एग्जांपल आ जाती है इंटरनेट। इंटरनेट को हमने डिस्कस किया और इंटरनेट के बाद हमने देखा कि अच्छा इंटरनेट को चैलेंजेस कौन से फेस करने पड़ते हैं। और इंटरनेट में हमने देखा नट्स और बोल्ट्स व्यू क्या होता है और सर्विस व्यू क्या होता है। फिर हम आगे गए और सर्विस व्यू से आगे जब हम पढ़े, जब सर्विस व्यू, अगर सर्विस व्यू तक क्या बात खत्म होगी कि हमारा नेटवर्क क्रिएट हो गया? नहीं, सर्विस व्यू में हमने आगे पढ़ा कि अच्छा सर्विस व्यू के आगे हमारे पास मजीद क्या चीज हो सकती है जो कि हमें नेटवर्क क्रिएट करने में मदद दे सकती है। वो नेटवर्क एज और नेटवर्क कोर होता है कि अगर हमने मल्टीपल डिवाइसेस के थ्रू नेटा अपना नहीं लेके जाना है, अगर हमने नेटा डायरेक्ट एक एच टू डिफरेंट एच पे कन्वर्ट करना है, शिफ्ट करना है, फौरन भेजना है, फास्ट लिंक बनाना है, तो हम नेटवर्क एच का यूज करेंगे। और फिर कुछ नेटवर्क कोर की चीजें आ गई थी। नेटवर्क कोर में हमारे पास आ जाता है सर्किट स्विचिंग और पैकेट स्विचिंग, जिसमें हमने पैकेट स्विचिंग को बहुत ही डिटेल में डिस्कस किया और ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक था। जिसमें हमने सर्किट स्विचिंग को देखा। सर्किट स्विचिंग जो होता है वो कॉल सेटअप होता है, मेनली उसमें कॉल सेटअप लगता है और उसमें वो अनरिलायबल भी होता है। ठीक है, जिसमें उसके बाद हमने देखा पैकेट स्विचिंग। पैकेट स्विचिंग को हमने डिटेल में डिस्कस किया और फिर हम आगे गए। अब हमने वहां तक तो बात कर ली, ठीक है, हमने देख लिया। अब क्या हमारा नेटवर्क क्रिएट हो गया? हाँ जी, क्रिएट हो गया है। लेकिन क्या उसमें कोई मसले नहीं आएंगे? क्यों नहीं आएंगे? जब आपने एक बड़ा नेटवर्क क्रिएट किया तो उसमें मसले भी जाहिर सी बात है क्रिएट होंगे। तो अब हम देखेंगे कि वो क्या मसले हैं, क्या मसला आ रहा है नेटवर्क के अंदर, आपके पास क्या क्या चीजें आ सकती हैं। तो रिलायबिलिटी एट स्टैक आ सकता है। अब ये कैसे होगा? रिलायबिलिटी एट स्टैक कैसे? मतलब कि बिट लेवल एरर आ सकता है, आपके बिट्स में मसला हो सकता है। लेट्स सपोज आपके बिट लेवल एरर आ गया, आपने बिट्स गलत भेज दिए, इलेक्ट्रिकल इशू हो गया, कोई मसला आ गया, लाइट चलेगी, बत्ती चलेगी, ईटीसी। तो इस तरह से आपकी बिट्स आधी गई आधी रुक गई, इस तरह से मसला हो सकता है। पैकेट लेवल एरर हो सकता है कि आपका पैकेट लॉस हो सकता है। ज्यादा पैकेट आ गए तो कंजेशन हो गया। कंजेशन मैंने लास्ट वीडियो में समझाया था, बताया था कि क्या होता है जब आपका बहुत ज्यादा डाटा फॉर एग्जाम्पल एक पाइप से गुजर रहा है तो वो उस पाइप में फंस जाएगा, बहुत ज्यादा डाटा हो जाएगा, ओवरफ्लो हो जाएगा, तो कंजेशन हो जाएगी, आपका डाटा स्लो हो जाएगा, आपकी स्पीड स्लो हो जाएगी, डाटा जा नहीं पाएगा। ठीक है, तो डिस्टिंक्शन बिटवीन लॉस्ट एंड लेट पैकेट्स हो जाता है। ठीक है, मतलब के पैकेट्स लेट पहुंचते हैं, कुछ लॉस हो जाते हैं, ड्रॉप हो जाती है, ईटीसी। लिंक एंड नोट फेलियर। लिंक लेट सपोज आपका जो है वो ब्रोक हो गया, टूट गया, तो इस तरह का लिंक में मसला होता है। वायर आपने लगाई है वो टूट गई, जैसे वायर हमने वायरलेस वायर वाईफाई लगाए हुए होते हैं लोगों ने घरों में, तो आपका जरा सा आंधी का झोंका है, आपकी वायर टूट गई, वाईफाई आना बंद हो गया, तो लिंक टूट गया आपका। ठीक, नोड। नोड मींस कि अगर लेट सपोज अब मैं लैब में बैठी हूँ और मेरी लैब में मैंने 10 कंप्यूटर्स लगाए हैं और ए फर्स्ट कंप्यूटर से मैंने 10th कंप्यूटर में कोई डाटा ट्रांसफर करना है, तो मेरा 2 3 4 5 को पास करके ही 10th में जाएगा। अब बीच में मेरा 5 वाला पीसी ब्रोक हो गया, खराब हो गया, कुछ हो गया, तो मेरा डाटा आगे जा ही नहीं पाएगा, वहां पे खराब होगा, तो नोड भी कोई फेल हो सकता है। तो ये नेटवर्क में बड़े मसले आ जाते हैं। ठीक है, और भी कुछ मसले आ जाते हैं, वो क्या है अब हम उनको भी डिटेल में देख लेते हैं। ठीक है, रिक्वायर्ड परफॉर्मेंस है। अब आपको क्या होता है कि आपको परफॉर्मेंस रिक्वायर्ड होती है स्टैक के अंदर। कैसे? मैसेज, आपका मैसेज डिले हो रहा है तो आपने उसको ठीक करना है। आपका मैसेज डिलीवर आउट ऑफ ऑर्डर हो रहा है, लेट सपोज आपका मैसेज जाना किसी और टाइम पे चाहिए था और जा किसी और टाइम पर, आपका ऑर्डर को वो किसी ऑर्डर में नहीं जा रहा, ऑर्डर वाइज नहीं है। थर्ड पार्टी एव्स ड्रॉप। थर्ड पार्टी एव्स ड्रॉप क्या है कि आपका नेटवर्क एक प्राइवेट प्राइवेट होता है। लेट्स सपोज आप कुछ भी नेटवर्क क्रिएट करो प्राइवेट, अब उसमें एक थर्ड पार्टी इन्वॉल्व हो रही है। ठीक है, आप एव्स ड्रॉप का मतलब ही होता है, एव्स ड्रॉप वर्ड काफी लोगों ने सुना भी होगा। ठीक है, मोस्टली मूवीज में और इस तरह की चीजों में एव्स ड्रॉप का वर्ड यूज किया जाता है। अब इसकी डेफिनेशन में बता देती हूँ, मैंने यहाँ पे डाली भी नहीं है। ठीक है, थर्ड पार्टी एव्स ड्रॉप ऑन कंप्यूटर नेटवर्किंग अकर्स व्हेन एन अनऑथराइज्ड पार्टी इंटरसेप्ट ऑन डाटा बीइंग ट्रांसमिटेड ओवर अ नेटवर्क। होता क्या है कि थर्ड पार्टी जो होती है वो आपकी
जो है इंटरफेयर करती है। भी चीजें मैंने इसमें डाली भी नहीं है, क्यों? क्योंकि वो इंपॉर्टेंट नहीं है। अब आपकी एक एक चीज की डेफिनेशन आप कंप्यूटर नेटवर्क में लिखते नहीं हो, आप टू द पॉइंट बात करते हो, बुलेट्स में बात करते हो, चीजें डायरेक्ट डायरेक्ट समझाते हो, आप मजीद गहराइयों में नहीं जाते हैं। हाँ, अगर आपसे कोई चीज पूछ ले, लेट सपोज एक पॉइंट में आपको पकड़ ले कोई बंदा कि अच्छा मुझे बताएं एज ड्रॉप क्या है, तो आपको इतना नॉलेज होना चाहिए कि आप उसको बता सकें कि अच्छा इसकी डेफिनेशन ये थी, बट ये मैंने मेंशन नहीं की बीच में। ठीक है, तो ये चीज होती है कि थर्ड पार्टी जो होता है वो आपके नेटवर्क को मतलब आपने उसको ऑथराइज नहीं किया हुआ, बट वो आपके नेटवर्क को एक्सेस कर सकता है। ये होता है थर्ड पार्टी एज ड्रॉप आपके नेटवर्क के अंदर। फिर कुछ होते हैं कि आपको इसमें चैलेंजेस क्या आपको करना पड़ता है कि आपको हार्डवेयर जो फॉर एग्जांपल आपके पास एप्लीकेशंस और हार्डवेयर के दरमियान के जो गैप्स होते हैं आपको उनको फिल करना पड़ता है। अगर आप ये चीजें मेंटेन कर लो, लाइक मैसेज आपका डिले नहीं होता, मैसेज आपका ऑर्डर में जा रहा है, थर्ड पार्टी एज ड्रॉप नहीं हो रहा, आपके फिल जो गैप्स हैं वो फिल हो गए, ठीक है। मतलब कोई एप्लीकेशन से हार्डवेयर के दरमियान जो आपकी कैपेबिलिटीज और एक्सपेक्टेशंस के दरमियान जो गैप्स हैं वो फिल हो गए हैं, आपका काम वेल एंड गुड हो रहा है, तो इट्स मीन कि आपकी परफॉर्मेंस गुड जा रही है। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं, हम देखते हैं जो टॉप इस लेक्चर का जो मेन टॉपिक था वो था नेटवर्क आर्किटेक्चर। द चैलेंज इज टू फिल गैप्स बिटवीन हार्डवेयर कैपेबिलिटीज एंड application expectations and to do so while delivering good performance। अब नेटवर्क आर्किटेक्चर पे काम ही क्यों किया जाता है? काम इसीलिए किया जाता है ताकि हम जो है वो हार्डवेयर और एप्लीकेशन के दरमियान के गैप्स को फिल कर सकें, ताकि हमारी जो नेटवर्क की परफॉर्मेंस है, हमारी मैसेज डिलीवरी की परफॉर्मेंस है, जो हम काम कर रहे हैं उसकी परफॉर्मेंस है, वो क्या हो सके, बेटर हो सके। ठीक है, जिसके अंदर हमारे पास डिफरेंट गाइडलाइंस आ जाती हैं, डिफरेंट आर्किटेक्चर्स आ जाते हैं, जो कि हमारे पास क्या है, लेयरिंग है, प्रोटोकॉल्स हैं, स्टैंडर्ड्स हैं। अब लेयरिंग क्या होती है, प्रोटोकॉल्स क्या होते हैं और स्टैंडर्ड्स क्या होते हैं, हम डिटेल में देख लेंगे आगे। पहले आगे हमारे पास लेयरिंग, यूज एब्स्ट्रैक्शन टू हाइड कम्प्लेक्सिटी। ठीक है, ये चीजें लेयरिंग होती क्या है बेसिकली, लेयरिंग में हमारे पास आ जाता है ये आर्किटेक्चर है। ये लेयरिंग का आप लोगों ने एक छोटा सा आर्किटेक्चर है, ये डायग्राम है, ये आप लोगों ने याद कर लेनी है। ठीक है, क्योंकि लेयरिंग में और आगे जब आगे 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 हम चलेंगे तो आप देखोगे कि लेयरिंग में हमारे पास क्या होता है, एक फिक्स्ड है, ये स्ट्रिक्टली बाउंड होता है। ठीक है, ये लूजली बाउंड नहीं है। कैसे कि इसकी ये वाली साइड और ये वाली साइड देखो, ये पूरा कवर कर रहा है रीजन को। ठीक है, हार्डवेयर अपना रीजन पूरा कवर कर रहा है, होस्ट टू होस्ट कनेक्टिविटी, एप्लीकेशन प्रोग्राम, हर चीज जो है वो लूजली बाउंड नहीं है, स्ट्रिक्टली बाउंड है। ठीक है, तो ये लेयरिंग जो होती है वो स्ट्रिक्टली बाउंड होती है। आपने हर लेयर को प्रॉपरली पूरा पूरा एक्सेस करना होता है, प्रॉपरली चलाना होता है, काम करना होता है, उस पर वर्किंग करनी होगी, देन ही आप नेक्स्ट लेयर पे जाओगे। कोई आपके पास फ्लेक्सिबिलिटी नहीं होती लेयरिंग के अंदर। ठीक है, और आप क्या करते हैं, हर लेयर आपके पास क्या कर रही होती है, कोई ना कोई फंक्शनैलिटी परफॉर्म कर रही होती है, एब्स्ट्रैक्शन परफॉर्म कर रही होती है, डिफरेंट एब्स्ट्रैक्शन परफॉर्म होते हैं हर लेयर पे। ठीक है, हर लेयर को आपको मॉडिफाई करना है, कोई भी काम करना है, एप्लीकेशन प्रोग्राम पे अपने काम करना है, प्रोसेस टू प्रोसेस, होस्ट टू होस्ट। अगर हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था आईपीसी, वो उस पे इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन के अंदर में पढ़ा था कि हमने होस्ट टू होस्ट कनेक्टिविटी को प्रोसेस टू प्रोसेस कम्युनिकेशन में कन्वर्ट करना होता है। ठीक है, तो वो कैसे, वो इन लेयरिंग के थ्रू ही काम होता है। तो हमें मॉडिफाई हर लेयर को इंडिपेंडेंटली करना पड़ेगा, लाइक आपस में इनका कोई मतलब ये नहीं कहेगा एक को किया तो दूसरा वाला खुद ही हो जाएगा, नहीं, आपको हर चीज पे अलग से काम करना पड़ता है। देन आपके पास आगे प्रोटोकॉल्स। हमने प्रोटोकॉल्स को डिस्कस किया था कि प्रोटोकॉल्स होते क्या हैं। प्रोटोकॉल्स सिंपली एक रूल्स होते हैं, स्टैब्लिश किए जाते हैं, सेट ऑफ रूल्स होते हैं जो कि आपको बताते हैं कि आपने मैसेज को सेंड कैसे करना है, रिसीव इन्फॉर्मेशन सेंड कैसे करनी, रिसीव कैसे करनी। प्रोटोकॉल्स का मेन मकसद ये होता है। ठीक है, अच्छा, बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ अ नेटवर्क आर्किटेक्चर, द प्रोटोकॉल ऑब्जेक्ट्स हैव टू डिफरेंट इंटरफेसेस। अब इंटरफेसेस में हमारे पास दो इंटरफेसेस आ जाते हैं प्रोटोकॉल के, एक होता है सर्विस इंटरफेस और एक होता है पीयर टू पीयर इंटरफेस। सर्विस इंटरफेस क्या करता है, ऑपरेशन ऑन दिस प्रोटोकॉल, जो ऑपरेशन परफॉर्म हो रहा होता है प्रोटोकॉल पे, जो काम परफॉर्म हो रहा होता है उस पे हमारा सर्विस इंटरफेस अप्लाई होता है। और जो मेन प्रोटोकॉल, जो रूल हमने डिफाइन किया होता है, एक तो ऑपरेशन हो गया ना, जिस जो हम काम करें, वर्किंग करें, और एक रूल है जिस रूल के तहत हम अपना काम आगे लेके जा रहे हैं। ये में भी हमारे पास ये कह लें कि हमारे पास ये रूल था, ये हमारे पीछे से चला आ रहा है और हमने इस रूल के अकॉर्डिंगली, इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंगली अभी अब हमने काम स्टेप्स परफॉर्म करने हैं मैथमेटिक्स के। ठीक है, तो प्रोटोकॉल के ऊपर हमारा कौन सा इंटरफेस लगेगा, पीयर टू पीयर, और हमारे पास ऑपरेशन जो परफॉर्म हो रहा होगा उसमें हमारे कौन से लगेंगे, इंटरफेस, सर्विस इंटरफेस लगेगा। ये हमारे पास होस्ट वन था जिसके अंदर हाई लेवल ऑब्जेक्ट और प्रोटोकॉल था, और ये होस्ट टू है। लेट्स सपोज ये एक डिवाइस है, ये एक डिवाइस है, और इसमें ये ऐसे वर्किंग हो रही है। इसका आर्किटेक्चर अभी आगे हम डिस्कस करेंगे। प्रोटोकॉल ग्राफ में नेटवर्क आर्किटेक्चर क्या होता है, ठीक है, अब हम इसको देख लेते हैं। कलेक्शन ऑफ प्रोटोकॉल एंड देयर डिपेंडेंसी। ठीक है, हमारे पास कलेक्शन ऑफ प्रोटोकॉल्स आ गए और उसकी डिपेंडेंसीज कैसे होती है। मोस्ट पीयर टू पीयर कम्युनिकेशन इज डायरेक्ट, पीयर टू पीयर इज डायरेक्ट ओनली एट हार्डवेयर लेवल। ठीक है,
पीयर टू पीयर कम्युनिकेशन जो होती है मोस्टली इनडायरेक्ट होती है, लेकिन हार्डवेयर के लिए आपकी कम्युनिकेशन हमेशा डायरेक्ट रहती है। जैसे कि मैंने फर्स्ट हमारी जो वीडियो थी, ठीक है, जो हमारी सबसे फर्स्ट वीडियो थी, उसमें मैंने बताया था कि 2 नोड हैं, 2 होस्ट हैं, ठीक है। होस्ट और नोड एक ही चीज होती है। अगर 2 होस्ट हैं या 2 नोड्स हैं, उन दोनों के दरमियान जब कनेक्शन होता है तो पीयर टू पीयर उसको कहते हैं। डायरेक्ट क्यों? क्योंकि आपके पास 2 हार्डवेयर डिवाइसेज हैं, 2 होस्ट हैं, 2 नोड्स हैं, ठीक है। 2 कंप्यूटर्स हैं, 2 डिवाइसेज हैं, डिफरेंट डिफरेंट मैं नेम्स ले रही हूँ, ठीक है। तो उसके दरमियान जो कनेक्शन है वो हमारा क्या है? पीयर टू पीयर है, ठीक। तो ये हो जाता है हमारा डायरेक्ट कनेक्शन। अब इसमें हुआ क्या हुआ है आर्किटेक्चर में, आप देख लो हमारे पास डिफरेंट एप्लीकेशन है, फाइल एप्लीकेशन, डिजिटल एप्लीकेशन और वीडियो एप्लीकेशन। फाइल और डिजिटल लाइब्रेरी एप्लीकेशन जो है वो हमारी आरआरपी से कनेक्ट है, जो कि है रिक्वेस्ट रिप्लाई प्रोटोकॉल, ठीक है। इसमें हमारे पास डिफरेंट प्रोटोकॉल डिपेंडेंसीज यूज हो रही थी कि कितने प्रोटोकॉल्स मिलके फिर कौन से प्रोटोकॉल मिलेगा, फिर वो कौन से सेट ऑफ रूल्स होंगे जो हमारे नेटवर्क पे अप्लाई होंगे, ठीक है। तो डिफरेंट आर्किटेक्चर है। होस्ट 1 के लिए ये है, होस्ट 2 के लिए भी सेम है, एंड देन उसके रूल्स अप्लाई होकर हमारे पास एक नेटवर्क क्रिएट हो रहा है, जिसके अंदर नेटवर्क के अंदर वो जाएंगे, हमारा इन्फॉर्मेशन सेंड एंड रिसीव होंगी, ठीक है। स्टैंडर्ड ऑफ आर्किटेक्चर आ जाता है। स्टैंडर्ड्स ऑफ आर्किटेक्चर में क्या आ जाता है? 2 स्टैंडर्ड्स है मेनली, एक है ओएसआई और एक है इंटरनेट। मे भी आप लोगों ने सुना हो, ठीक है। OSI stands for Open System Interconnect Architecture. Open System Interconnect Architecture. The Open System Model Interconnect Architecture होता क्या है? मॉडल में होता क्या है? ये कैसा? इट्स अ कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क यूज टू डिस्क्राइब द फंक्शंस ऑफ नेटवर्किंग सिस्टम। ये एक ऐसा मतलब कह लें आर्किटेक्चर है जो कि आपको नेटवर्किंग सिस्टम के जो फंक्शंस है उसको डिस्क्राइब कर रहा होता है। जितने भी फंक्शंस हैं, जो भी फंक्शंस परफॉर्म हो रहे हैं, जो भी लेयरिंग हुई हुई है उसके अंदर, उन सारों को एक एक करके वो डिस्क्राइब करेगा। और ये क्या होता है? स्ट्रिक्टली बाउंड होता है। आपको इसमें भी क्योंकि लेयरिंग यूज हो रही होती है, डिफरेंट लेयर्स पे काम हो रहा है। मैंने बताया लेयरिंग, उसके बाद मैंने बताया प्रोटोकॉल, अब मैं बता रही हूँ स्टैंडर्ड्स। तो ओएसआई के अंदर भी लेयरिंग होती है, बट वो स्ट्रिक्टली बाउंड होती है सेम एज लेयरिंग की तरह। अब इसमें हमारे पास लेयरिंग भी है, मैं आपको दिखा देती हूँ। OSI आर्किटेक्चर, दिस स्लाइड इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट वन, ठीक है। आपने इसको बहुत अच्छे से याद करना है, क्योंकि ये जो आर्किटेक्चर है आपका OSI, इस पे आगे बहुत सारे लेक्चर जो हैं वो बने हुए हैं, और मैं यहीं से रेफरेंस दूंगी, इस वाले लेक्चर से ही रेफरेंस दूंगी आगे वाली वीडियोस का, ठीक है। मैं आगे बताऊंगी। लेट सपोज अगर मेरा लेट सपोज कोई भी बात हुई, डाटा लिंक लेयर पे बात होगी, बहुत ज्यादा बात होगी, ट्रांसपोर्ट लेयर पे बहुत ज्यादा बात होगी, नेटवर्क, इन 3 लेयर पे बहुत ज्यादा बात करेंगे हम। तो जब भी मैं बात करूंगी तो मैं इस वाले लेक्चर पे मैं इस वाले लेक्चर पे इस वाली स्लाइड पे आऊंगी कि हाँ फलां, इस लेक्चर में हमने वैसे आर्किटेक्चर में हमने लेयर पढ़ी थी, डाटा लिंक लेयर, जो कि हमारे पास जो होती है फ्रेमिंग के लिए काम करती है, तो हमने वहां देखा था, तो इस वजह से ये काम हो रहा है एटीसी टीसी। तो ये चीज आपने बहुत अच्छे से, ये जो लेयर्स हैं, ये जो आपके पास लेवल्स हैं, ये याद कर लेना, ठीक है। फर्स्ट आपका हो जाता है एप्लीकेशन लेयर, प्रेजेंटेशन लेयर, सेशन लेयर। अब आपके पास ये होता है यूजर लेवल पे, और एक होता है कर्नल लेवल। यूजर लेवल वो होता है जिसको आप अपडेट कर सकते हो, जिसको यूज कर सकते हो। मोस्टली ये कोर्स आपके, ये चीज पढ़ाई जाती है ऑपरेटिंग सिस्टम के कोर्स के अंदर, ठीक है। ऑपरेटिंग सिस्टम के कोर्स में मैं समझाऊंगी कि कैसे होता है। ऑपरेटिंग सिस्टम के कोर्स में हमें बताया जाता है कि जो हमारा सीपीयू होता है, जो मेमोरी होती है, ठीक है, उसके अंदर आपके पास 2 पार्टीशनिंग हुई होती है, एक होता है यूजर लेवल, एक होता है कर्नल लेवल। यूजर लेवल में आपके पास ये 3 चीजें आती है जिसको आप अपडेट कर सकते हो, देख सकते हो, इन्फॉर्मेशन ऐड कर सकते हो। एक होता है कर्नल लेवल, जिसके अंदर आप कोई काम छेड़छाड़ नहीं कर सकते हो। ये कर्नल लेवल यूज होता है, ओएस ऑपरेटिंग सिस्टम का काम होता है टोटली, ठीक है। ये इस पे हम अब स्टडी करेंगे कि हमारी चीजें कैसे कैसे वर्क कर रही होती हैं, ठीक। तो हमारे पास लेयरिंग आ गई, एप्लीकेशन लेयर, प्रेजेंटेशन लेयर, सेशन लेयर, ट्रांसपोर्ट लेयर, नेटवर्क लेयर, डाटा लिंक लेयर, फिजिकल लेयर, ठीक। 1 और मोर नोड्स विद इन द नेटवर्क, ठीक है। यहाँ पे मल्टीपल नोड्स आ गए, और देखो ये एक होस्ट 1 है और ये एक होस्ट 2 है। यहाँ से डाटा आपके पास आ रहा है, यहाँ से दोबारा वापस जा रहा है, दूसरी नोड पे जा रहा है, ठीक। एप्लीकेशन लेयर पे आपके एप्लीकेशन का एप्लीकेशन के से रिलेटेड काम होगा। प्रेजेंटेशन पे आपकी डाटा फॉर्मेटिंग होगी, डाटा आपका फॉर्मेट होगा, देखा जाएगा कि आपका डाटा ठीक फॉर्मेट में है भी कि नहीं है। सेशन में आपका कनेक्शन मैनेजमेंट होगी। ट्रांसपोर्ट लेयर प्रोसेस टू प्रोसेस कम्युनिकेशन चैनल्स देखे जाएंगे। नेटवर्क लेयर पे होस्ट टू होस्ट पैकेट डिलीवरी, पैकेट से काम होगा आपके नेटवर्क लेयर पे। डाटा लिंक लेयर पे आपका मोस्टली फ्रेमिंग को देखा जाता है, और फिजिकल लेयर पे आपके ट्रांसमिशन ऑफ रॉ बिट्स होते हैं, ठीक है। मतलब बिट्स 0101 का काम जो होता है वो फिजिकल लेयर पे होता है, ठीक। अब आपका देख लेते हैं कि मैसेज ट्रांसमिशन कैसी होती है ओएसआई लेयर आर्किटेक्चर में, ठीक है। अब हमारे पास देखो एप्लीकेशन लेयर, ट्रांसपोर्ट लेयर, नेटवर्क, डाटा लिंक लेयर, फिजिकल लेयर। एप्लीकेशन लेयर्स में हमारे पास ये एचटीटीपी रिक्वेस्ट आई, देन आपके पास ट्रांसपोर्ट लेयर पे आपके साथ टीसीपी भी कनेक्ट हो गया। नेटवर्क लेयर पे आईपी एड्रेस भी आ गया, टीसीपी, एचटीटीपी और रिक्वेस्ट आ रही है हमारे पास। और यहाँ से डाटा लिंक लेयर पे आपके पास ईथरनेट केबल भी लगी, जिसके बाद फिजिकल लेयर में हमारे पास बिट ओरिएंटेशन ये होगी।
और आप ये सेंडर भेज रहे हैं और देन रिसीवर इसको ऐसे, मतलब ये सारी चीजें रिसीवर को नहीं मिलेंगी। एंडिंग पे जब वो, जब हमारा डाटा ऐसे गया, उसके बाद ये कन्वर्जन इसकी ऐसे हुई, एंड देन कन्वर्जन होते 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 आपके पास रिसीवर के पास ऐसे कि आपको दोनों स्लाइड्स बहुत अच्छे से याद कर लेनी है, बहुत अच्छे से समझ लेनी है, ये बहुत आगे काम आएंगी। और मोस्टली कंप्यूटर नेटवर्क के कोर्स में, इस तरह के एग्जाम्स में, आपके पास टेस्ट में चीजें आ जाती हैं, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद हम पढ़ लेते हैं इंटरनेट आर्किटेक्चर क्या होता है। इंटरनेट आर्किटेक्चर इज द डिजाइन ऑफ द इंटरनेट। ठीक है, इंटरनेट आर्किटेक्चर बेसिकली हम इंटरनेट को डिजाइन करने के लिए यूज करते हैं। दिस कंसिस्ट ऑफ मल्टीपल लेयर्स ऑफ प्रोटोकॉल्स फॉर सेंडिंग एंड रिसीविंग इन्फॉर्मेशन। अब ये यूज क्यों होता है, आपके पास सेंडिंग और रिसीविंग इन्फॉर्मेशन को सेंड करने के लिए और रिसीव करने के लिए होता है। दीज स्टार्ट फ्रॉम द फिजिकल लेयर कंसिस्टिंग ऑफ इक्विपमेंट लाइक राउटर्स। ठीक है, अब ये फिजिकल लेयर से स्टार्ट होता है और इसके अंदर आपको डिफरेंट राउटर्स की भी जरूरत पड़ती है, डिफरेंट इक्विपमेंट्स की जरूरत पड़ती है। इक्विपमेंट्स मतलब कि कोई भी औजार, टूल्स वगैरह, तो टूल्स में हमारे पास राउटर आ जाता है, डिवाइस डब्बा। ठीक है, नॉर्मल सीधी लैंग्वेज में। उसके बाद आ जाता है आपके पास आर्किटेक्चर, इंटरनेट आर्किटेक्चर। अब हमने पहले पढ़ा था ओएसआई आर्किटेक्चर, अब हम पढ़े इंटरनेट आर्किटेक्चर। इंटरनेट आर्किटेक्चर में हमारे पास क्या हो जाता है, इम्प्लीमेंटेशन डन टुगेदर। इम्प्लीमेंटेशन जो हम काम कर रहे होते हैं और जो हम डिजाइनिंग कर रहे होते हैं साथ साथ करते हैं। ठीक है, और ग्लास डिजाइन होता है बॉटल नेक इन आईपी। क्या बॉटल नेक बनी होती है इसके अंदर, ठीक, आपका डाटा उस बॉटल नेक से पास होके जाता है। ठीक है, जो आईपी है, ठीक है, ये बेबी आईपी है, ये आईपी आपके एक बॉटल नेक है जिससे पास होके आपका डाटा जाएगा, सही है, आपकी आईपी के थ्रू। फिर एप्लीकेशन बस एप्लीकेशन प्रोटोकॉल्स डिफरेंट इसके अंदर यूज होते हैं, एफटीटीपी एचटीटीपी टाइप के प्रोटोकॉल्स आपके पास इसके अंदर। और ये क्या होता है, लूजली बाउंड होता है। ओएसआई मॉडल में हमने पढ़ा कि वो स्ट्रिक्टली बाउंड होता है, बट ये क्या होता है, लूजली बाउंड। देखो कैसे, उसके अंदर लेयरिंग यूज हो रही थी, जो कि लेयरिंग पूरी फिक्स थी, पूरा ये जो बॉक्स है इसके साथ आपकी पूरी टच हो रही थी, यहाँ पे भी टच हो रही थी, ये चीज पूरी टच हो रही थी। लेकिन ये देखो, ये लूजली बाउंड है, नेटवर्क तो आपका पूरा टच हो रहा है, मतलब कि डिफरेंट नेटवर्क यूज होंगे, लेकिन आईपी आपका टच नहीं हो रहा है, ये लूजली बाउंड है, यहाँ पे स्पेस खाली है। टीसीपी यूडीपी के बाद भी आपके काफी सारी स्पेस खाली है, एप्लीकेशन ले तो है ही ऐसी बैकग्राउंड पे चल रही है। ठीक है, तो मतलब एप्लीकेशन पे आपकी बहुत सारी चीजों में आपका क्या आ रहा है कि यहाँ पर बहुत सारी स्पेसेस खाली है, मतलब लूजली बाउंड है। काम कैसे कर रहा होता है आईपी एड्रेस, हम आगे पढ़ेंगे, इसको फर्दर डिटेल में पढ़ेंगे कि यहाँ से ये रिलायबल काम कर रहा होता है, यहाँ से ये अनरिलायबल काम कर रहा होता है, कैसे काम कर रहा होता है, इसको हम आगे फर्दर डिटेल में पढ़ेंगे। मुझे कंफर्म नहीं है कि टीसीपी से ही रिलायबल काम करता है, आई थिंक सो टीसीपी से ही रिलायबल काम करता है, जैसे अनरिलायबल काम करता है। बट फिलहाल यहाँ तक के लिए आपको इसका ये आर्किटेक्चर याद रखना है कि नेटवर्क पे नेटवर्क लेयर, देखो ये बनाओगे नेटवर्क लेयर, आईपी पे आईपी आ गया, टीसीपी यूडीपी आ गया। टीसीपी पे हमारे पास कौन कौन सी चीजें आ जाती हैं, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल और हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, और यूडीपी पे एनवीओ टीएफटीपी आ गया। ठीक है, तो आज का लेक्चर हमारा यहीं तक था। और हमने आज के लेक्चर में क्या क्या कवर किया, हम ये देख लेते हैं। आज के लेक्चर में हमने कवर किया कि हमारे पास क्या नेटवर्क के अंदर मसले क्या क्या आ जाते हैं। ठीक है, फिर उनको ठीक कैसे किया जा सकता है। फिर हमने पढ़ा नेटवर्क आर्किटेक्चर क्या होता है, उसकी गैप्स कैसे फिल किए जा सकते हैं, जिसके अंदर हमारे पास तीन अप्रोचेस आ गई, लेयरिंग, प्रोटोकॉल एंड स्टैंडर्ड्स। लेयरिंग हमने पढ़ा कि वो स्ट्रिक्टली बाउंड होता है, इसके अंदर हर लेयर को इंडिपेंडेंटली आपको मॉडिफाई करना पड़ता है। हर लेयर की कुछ ना कुछ फंक्शनैलिटी होती है जो कि वो खुद परफॉर्म कर होता है, कम्प्लेक्सिटी होती है। ठीक है, फिर हमने पढ़ा प्रोटोकॉल्स क्या होते हैं, प्रोटोकॉल्स में हमारे पास डिफरेंट इंटरफेसेस होते हैं, वो कैसे काम करते हैं। फिर हमने पढ़ा कि अच्छा उसका आर्किटेक्चर क्या होता है। ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट प्रोटोकॉल्स कैसे नेटवर्क के अंदर काम करते हैं। फिर हमने उसके बाद पढ़ा कि हमारे पास स्टैंडर्ड्स कौन से आते हैं, उसमें दो स्टैंडर्ड्स आ गए, ओएसआई एंड इंटरनेट। ओएसआई में हमने देख लिया कि ओएसआई जो होता है वो अपने अपनी लेयर्स की फंक्शनैलिटीज को डिस्क्राइब करता है, जिसमें हमारे पास 7 लेयर्स होती हैं, 7 लेयर्स होती हैं, एप्लीकेशन, प्रेजेंटेशन, सेशन, ट्रांसपोर्ट, नेटवर्क, डाटा लिंक एंड फिजिकल लेयर। ठीक है, अब वो परफॉर्म क्या करते हैं, उनके काम क्या होते हैं, ये 7 लिखे हुए हैं जो कि आप लोगों ने याद कर लेने हैं बहुत अच्छे से। उसके बाद आता है कैसे उसकी वर्किंग, मैसेज ट्रांसमिशन कैसे जाती है सेंडर से रिसीवर तक, हमने वो देखी। एंड देन हमने देखा कि इंटरनल आर्किटेक्चर क्या होता है, जो कि डिजाइन और इम्प्लीमेंट करने के लिए यूज होता है, सेंडिंग एंड रिसीविंग के लिए यूज होता है, और ये लूजली बाउंड होता है। ठीक है, इसके अंदर डिफरेंट प्रोटोकॉल्स यूज होते हैं, टीसीपी यूडीपी होता है, टीसीपी और यूडीपी मेनली प्रोटोकॉल्स हैं जो कि यूज होते हैं, जिसके अंदर फर्दर प्रोटोकॉल्स आ जाते हैं। हमारी फिजिक्स यहीं तक थी, थैंक यू सो मच।